हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो है हम जीएस का जो पार्ट कर रहे थे, ये पार्ट 5 रहेगा। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो था चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। काफ़ी बच्चों ने आंसर्स तो दिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने आंसर किया, इनिशिएटिव लिया, लेकिन वो आंसर गलत था। इसलिए गलत था क्योंकि आप लोगों ने जो आंसर दिया वो इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम का था, ठीक है। और मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा था क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो है आंसर इसके हिसाब से गलत हो गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट ऑफ डैश एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, चार्टर एक्ट जो है ऑफ इंडिया वो क्या था, 1813 था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, जो ईस्ट मतलब आप कह सकते हो कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक मोनोपोली राइट दे रखा था कि सिर्फ वही जाके क्या कर सकती है, इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि उनको जो है ये एक्ट में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ा। अब मोनोपोली राइट सिर्फ दो चीज़ पर रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक तो था टी ट्रेड पे, दूसरा था कि वो क्या कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी विद चाइना, ठीक है। सिर्फ दो पे रह गया था मोनोपोली राइट। इसके अलावा अब बाकी जो और भी कंपनी थी ना ब्रिटेन में, वो भी जाके इंडिया में जाके क्या कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, अदर देन इन दो जो है सेक्टर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक तो टी ट्रेड, दूसरा आपका ट्रेड विद चाइना, ठीक है। इस पर सिर्फ मोनोपोली राइट अभी भी था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 1740 में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी। और 1812 तक आते आते जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल लीडिंग नेशन बन गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ जो नेपोलियन था वो क्या करता, वर्ल्ड पे अपनी पकड़ बनाते जा रहा था ट्रेड के सेक्टर में। तो इसलिए क्या किया कि जो नेपोलियन था उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी यूरोपियन कंट्री ना तो इंपोर्ट कर सकती ना एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस करके जो है अब जो है ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो उनके पास गई, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें भी थोड़ा सा राइट दें कि हम इंडिया में जाके क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। तो इस तरह से ये सारा कुछ आया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा 1813 के बारे में कि चार्टर एक्ट 1813 क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल काउंसिल came into being in the year that is in 1784। कि गवर्नर जनरल काउंसिल कब आई थी, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट एंडेड इन बंगाल। तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो है सिस्टम कब खत्म हुआ था, 1772 में। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या था ये ड्यूअल गवर्नमेंट। एक्चुअल में जैसे नाम से पता चल रहा है, पहले मैं बता देती हूँ, ये 1765 में स्टार्ट हुआ था और 1772 में जो है ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड हो गया था, ठीक है। इसका आप कह सकते हो ये आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में था उसके बाद आया था। और इसको हिंदी में दोहरी सरकार भी कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें था क्या कि जो जैसे नाम पता चल रहा है, इसमें टू गवर्नमेंट थी, ठीक है। एक तो रूल करता था कंपनी और दूसरे नवाब। आपको सबको पता होगा नवाब के बारे में, ठीक है। तो कंपनी के पास जितने भी रेवेन्यू सेक्टर थे उसका सारा राइट उनके पास था, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है। तो इन सब सेक्टर, इन सब के जो पोर्शन में कह सकते हो किसका वो था, रूल था। आप ब्रिटेन को रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट मिल गया था। वहीं पे दूसरी तरफ नवाब को पे पास क्या था, पुलिस है, जुडिशियल सेक्टर है। तो इसका सबका राइट किसके पास था, अभी जो है नवाब जी के पास था, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या था ये ड्यूअल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिस्टम। ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नाना साहिब। दैट वॉज दोंदू पंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेजर रिबिलियन फ्रॉम 1763 टू 1856। रिबिलियन मतलब आप कह सकते हो जो ऑर्डर नहीं फॉलो करते, ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, विद्रोही टाइप के। तो वो थे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई 1858। तो ऑन 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिटन द बुक ग्रेट रेबिलियन। ये जो ग्रेट रेबिलियन बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, अशोक मेहता, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज पास। तो वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट वॉज पास इन 1878। गाइज इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि इसमें क्या था, प्रेस पे कुछ पाबंदी लगा दी गई थी। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन थे, और उसके
बाद इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी नया न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो वो विदाउट गवर्नमेंट के जो है परमिशन के नहीं पब्लिश हो सकता था। दूसरी बात है मजिस्ट्रेट को सिक्योरिटी बॉन्ड एक साइन करना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ताकि मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी ना लिखा जा सके। और अगर ऐसा कोई प्रिंटर होगा जो कि क्या कर रहा है कि बार बार जो है रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको क्या है टोटली सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ था आपका जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में। नेक्स्ट है आपके पास द टाइटल वॉइसरॉय मीन्ट क्राउन पर्सनल, तो ये रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There were dash medical college in the country in 1857. तो 1857 में 3 जो है मेडिकल कॉलेज थे। Then when was the practice of sati outlawed? That is in the year of 1829. Next question is who was the Governor General in 1882? That was Ripon. ठीक है, I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel and thank you to all.